नमस्कार, आप देख रहे हैं बवाल डिजिटल और मैं अभिनव कुमार। रिम्स 2 का मामला अब राजभवन पहुंच गया है। आज वहां के जो रैयत है वे तमाम लोग यानी कि 15 लोगों की टीम आज राजभवन पहुंची, राज्यपाल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। इधर राज्यपाल ने भी आश्वासन दिया है, कहा कि इस मामले को लेकर वो मुख्यमंत्री से बात करेंगे। अब जो तमाम रैयत अंदर गए थे वो बाहर आए हैं, मीडिया से बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। कई महामहिम से आप लोगों ने मुलाकात किया, क्या आश्वासन मिला? हम लोग को वहाँ आश्वासन मिला है कि वहाँ रिम्स 2 नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वो खेती योग्य ज़मीन है। आप लोग को कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग कभी भी आके हम लोग से मिल सकते हैं, क्योंकि वहाँ मतलब बिना नोटिस के इस तरह का काम हुआ है। तो सर का भी कहना है कि बिना नोटिस आप कैसे वहाँ तार का घेराव कर दिए हैं। तो बोले हैं सर कि हम हमेशा आप लोग के साथ में हैं, कोई भी दिक्कत होती है तो आप हम लोग से आकर के कभी भी मिल सकते हैं। इस तरह आप लोगों ने इससे पहले बंधु तिर्की से भी मुलाकात किया था, राष्ट्रीय जनजातीय आयोग में भी आप लोगों ने आवेदन दिए हैं। तो क्या लगता है जो वहाँ की परिस्थिति है, जो कि खेती इस बार आप लोग नहीं कर पाते? जी, हम लोग जैसे बंधु तिर्की, फिर जनजातीय आयोग को भी हम लोग नोटिस किया। उसके अलावा हम लोग भू राजस्व विभाग, कृषि मंत्री और मतलब बहुत सारे ऐसे जो अभी मंत्रीगण हैं उन लोग से भी हम लोग आवेदन दिए हैं और बात भी की है। सभी का कहना है कि उसमें कृषि योग्य ज़मीन है, क्योंकि पूरे झारखंड में 26 से 27% कृषि योग्य भूमि ही है। तो अगर उसमें ही अगर इस तरह का विकास का काम होगा तो फिर और कम होते चला जाएगा। तो सभी का कहना है कि वहाँ रिम्स 2 नहीं बनना चाहिए, वो कहीं और दूसरे जगह स्थानांतरण होना चाहिए। सरकार के स्तर से अभी तक कोई प्रयास हो नहीं रहा दूसरा जगह रिम्स 2। जी, हम लोग बहुत प्रयास किए कि हम लोग का जो हेमंत सोरेन से बात हो जाए, क्योंकि हम लोग उसी का वेट कर रहे हैं कि उनका क्या मंशा है, क्या चाहते हैं। और इसीलिए अभी तक हम लोग कोई भी कदम आगे नहीं उठाए हैं। उनसे बात होती है वो क्या चाहते हैं, उसके बाद अगर वो नहीं मानेंगे तो हम लोग बड़े आंदोलन की ओर बढ़ेंगे। जी, हम लोग 15 दिन पहले ही आवेदन डाले हुए हैं, क्योंकि शिबू सोरेन का तबीयत ठीक नहीं है तो वो अभी दिल्ली में है। तो इसी की वजह से हम लोग यहाँ उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही है। सबसे पहले तो न्यूज़ चैनल को मेरा धन्यवाद और जोहार। मैं नगरी की किसान महिला हूँ और वहाँ हम लोग का जो ज़मीन को सरकार घेराबंदी की है उससे हम लोग बहुत रोड में आने की परिस्थिति में आ गए हैं, क्योंकि इस बार खेती नहीं कर पा रहे हैं। खेती करने का समय आ गया है, बीड़ा डालने का समय आ गया है। वहाँ पुलिस प्रशासन इतना लगी हुई है कि हम लोग जितना किसान रैयत है ना उससे भी ज़्यादा पुलिस है, तो उसमें हम लोग को खदेड़ा जाता है। जब हम लोग खेती करने के लिए हाल कुदाल लेके उतारते हैं तो पुलिस हम लोग को खदेड़ देता है। जितना हम लोग 6 बजे कुछ सुबह में आते हैं तो कुछ कर पाते हैं, उसके बाद वो लोग पुलिस आ जाता है तो हम लोग को खदेड़ देते हैं। तो आप लोगों के अपने ही खेत में जाने से पुलिस रोक रही है, अपने ही खेत में हम लोग को पुलिस प्रशासन रोक रही है। हम लोग बहुत सरकार से दुखी हैं। जो हम लोग अब सरकार बोलते हैं ना, हम लोग बहुत उम्मीद के साथ हम लोग का पूर्वज लोग झारखंड अलग के लिए लड़ा, उसमें अब आ राइज के लिए जब हम लोग का पूर्वज लोग झारखंड अलग के लिए लड़ाई लड़ता था तो अब आ राइज के लिए लड़ाई लड़ता था। लेकिन अब आ राइज अब आ सरकार में हम लोग को बहुत दिक्कत हो रही है। हम लोग सरकार अभी श्री हेमंत सरकार से हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि वो हम लोग का ज़मीन छोड़ दे। अगर सही में वो आदिवासी हैं तो हम लोग का ज़मीन छोड़ देंगे। हम लोग को पूरी उम्मीद है, केवल उनके पास हम लोग मिलने का मौका नहीं मिल रहा है। जो आप लोगों की खेती नहीं हो पाई, इस परिस्थिति में आप लोगों का रोजी रोटी पर क्या पता है? वो तो हम लोग रोड में आने का कगार में आ जाएंगे। महिला लोग ऐसा है कि बहुत एकमात्र हम लोग का आजीविका साधन था। अगर वो भूमि चली गई तो हम लोग भूमिहीन हो जाएंगे। और हम लोग कहते हैं ना, आदिवासी जल जंगल जमीन के संरक्षक हैं। हम लोग उस जमीन चली जाएगी तो हम लोग आदिवासी कहलाने लायक नहीं रहेंगे। तो हम लोग को नगरी का किसानों को बहुत तकलीफ है। किसी तरह हम लोग सरकार से, महामहिम से और मुख्यमंत्री से यही गुहार है कि हम लोग को खेती करने का मौका दे, वहाँ से प्रशासन हटाए और हम लोग को मतलब आदिवासी कहलाने लायक छोड़े। सभी लोग माने गुरुजी भी गए थे वहाँ, हेमंत सोरेन भी गए थे, बाबूलाल मरांडी भी गए थे, रतन तिर्की लोग गए थे, बंधु तिर्की, सारे लोग बचाने के लिए गए थे। अब परिस्थिति ऐसा है कि उस समय भी 55-56 का दिखाता है एक्वायर, लेकिन आज तक कोई किसान एक पैसा वहाँ से नहीं लिया। और उसके बाद रिंग रोड बना, उसका भी मुआवजा नहीं मिला। लॉ कॉलेज बना, उसका भी मुआवजा नहीं मिला गया, समझे ना। और उम्मीद है इसका भी मुआवजा नहीं मिलेगा। और 227 एकड़ जमीन
में अगर उसमें 10 कट्ठा भी ऐसा है कि बिना खेती वाला जमीन नहीं है, 1 इंच भी बिना खेती वाला जमीन है, ना पहाड़ पर कुछ नहीं है, प्योर मतलब 237 एकड़ पूरा खेती योग्य जमीन है। और नगरीवासी का उतना ही जमीन है। अगर ये जमीन चला जाएगा तो नगरीवासी माने रोड में आ जाएंगे, भूमिहीन हो जाएंगे। दूसरी बात, जमीन बहुत सारा है। जमीन आपका एचईसी में हजारों एकड़ जमीन पड़ा हुआ है, उधर आगे बुकरू उकरू तरफ उधर भी मैंने हजारों एकड़ जमीन पड़ा हुआ है। बहुत बहुत गैर मजरूआ जमीन है जहाँ खेती बाड़ी नहीं होता है। लेकिन सरकार क्यों इसमें ऐसी कर रही है, इसको समझ में नहीं आ रहा है। और हम लोग गए, अब गवर्नर साहब से आश्वासन मिला कि हम आपके साथ हैं और इतने भीड़ आने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई दिक्कत होगा और हमारे पास आइए, हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे और लोगों से बात करेंगे, ये आश्वासन दिया। सवाल 2012 की है, उसमें बहुत सी लड़ाई लड़ी गई, बहुत से हमारे नेता लोग आए और मददगार लोग आए, आपका सेवक लोग आए, सभी कोई आए। और लास्ट में गुरुजी आए, वो बोले हमारा अब आप लोग का ज़मीन है, आप लोग ज़मीन जोतिए। और जब ज़मीन जोतने के लिए बोले उसका पिताजी, अभी वो सरकार में है, लेकिन वो ज़बरदस्ती ज़मीन को ही कर रहा है। ना हम लोग को नोटिस मिला है, ना कुछ नहीं, बिना बताए वो फोर्स लगा करके 2012 में भी जितने ग्रामीण नहीं हैं उससे ज़्यादा फोर्स लगा करके घेराबंदी किए थे। उसमें भी बहुत लड़ाई लड़े हम लोग। लड़ाई लड़ने के बाद में फिर देखिए, फिर जब आप उसकी सरकार बनी तो जबरन फिर उसी तरीके से उसको ही कर रहे। रिम्स 2 के लिए नहीं, लोग लॉ यूनिवर्सिटी के लिए हम वहाँ पर भी ज़बरदस्ती ये ज़मीन को किया गया है। ना उसका मिला है, मुआवजा मिला है, ना कुछ नहीं। अच्छा ये बताइए, इस बार जो जमीन अधिग्रहण का जो प्रस्ताव लाया गया, ग्रामीणों से सहमति किसी तरह का कोई बातचीत? कोई बात नहीं हुई है, कोई ना नोटिस हुआ है, ना ग्रामीण से बात है। जब सरकार की वही ये है कि जब तक ग्रामीण से नहीं वार्ता होगी, मंजूरी नहीं होगी, सहमति नहीं होगी, तब तक अधिग्रहण नहीं होगा। लेकिन बिना अनुमति लिए, सहमति लिए हुए सारा पुलिस को तुरंत पुलिस लगा करके, जितना हम लोग ग्रामीण नहीं उससे ज़्यादा पुलिस लगा करके घेराबंदी कर दी है। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।